दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना इस वक्त धरना प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र के पहले ही सत्र के दौरान जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री मुख्यालय से हटाने को लेकर विवाद बढ़ा, इसके बाद आतिशी समेत 14 विधायकी को एक दिन के लिए निलंबित किया गया। अब इसे लेकर नई खबर आई कि निलंबन को आगे 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि निलंबित होने के बाद भी आतिशी नहीं रुकी। आतिशी ने प्रदर्शन जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने निशाने पर लिया। ऐसे में हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको हम बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर जो आतिशी ने दिल्ली में 1 साल कमान संभाली थी, पद को केजरीवाल के जेल जाने के बाद उसके नज़रिए में उन्होंने अपने आप को बेहतर साबित किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है, जिस तरह आप सरकार के खिलाफ फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट को लेकर विधानसभा में बड़ा बवाल किया है। इस बीच क्या आपको पता है कि कैसे आतिशी पर भी मुसीबत पड़ी है? खैर, आतिशी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि वो अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठी और भाजपा के खिलाफ वो जितने हमले करेंगे, भाजपा उन पर भी उतना ही हमलावर होगी। ऐसे में अमेरिकन कांग्रेस फॉर ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ACOG के अनुसार जो हम आपको एक रिपोर्ट देने वाले हैं, वो रिपोर्ट ऐसी है जो इस बात का गवाह है कि आतिशी मारलेना इतनी टैलेंटेड, इतनी अनुभवी नेता, जो कि दिल्ली में एक सम्माननीय नेता हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में राजनीति में तो बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन निजी ज़िंदगी में अपने परिवार को कभी आगे ना बढ़ाकर, क्या आपको पता है, ऐसा विचार ज़रूर किया होगा कि वो कभी अगर परिवार आगे बढ़ा रही हैं तो उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 40 की उम्र के बाद उनके लिए कितना कठिन हो सकता है गर्भ धारण करना, माँ बनने का अपना सपना पूरा करना। क्योंकि 43 साल की हैं आतिशी। ऐसे में आज आतिशी के एक भी संतान ना होने पर सवाल खड़े होते हैं। क्या आगे भी गर्भवती ना होने का फैसला ले चुकी हैं आतिशी? उन्होंने सामाजिक जीवन में खुद को इस तरह रम लिया है कि निजी जीवन में आगे परिवार बढ़ाने का ख्याल ही छोड़ दिया है। लेकिन अगर आगे वो परिवार बढ़ाने का ख्याल करती हैं तो 43 की उम्र में उनके लिए प्रेगनेंसी के सपने को साकार करना अपना कितना कठिन हो सकता है, आज हम आपको बताएंगे। फिलहाल आतिशी का कोई संतान नहीं है, वो बिन औलाद है, लेकिन अपने औलाद का सपना तो हर माँ बाप देखता है। ऐसे में आतिशी अपने पति के साथ क्यों ऐसे सपने नहीं देख पाई हैं अब तक? सवाल तो ये उठता है, लेकिन ये उनकी निजी जिंदगी का मामला है जिस पर ज़्यादा दखल नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम जो रिपोर्ट पेश करेंगे उससे आपको पता चलेगा 43 की उम्र में आतिशी और आतिशी जैसी जो भी महिलाएं हैं इस उम्र में, उनके लिए इस उम्र में गर्भ धारण करना कितना खतरनाक और मुश्किल हो सकता है। माँ बनना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दरअसल जो ACOG की रिपोर्ट है उसके अनुसार महिलाओं की फर्टिलिटी 18 साल से 30 साल तक सबसे ज़्यादा होती है। 30 साल की उम्र के बाद फर्टिलिटी में गिरावट होने लगती है और फिर 40 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी की संभावना बेहद कम हो जाती है और मेनोपॉज की उम्र 50 साल होती है। ऐसे में मेनोपॉज से पहले तक महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अभी भी आतिशी के पास इस मुताबिक 7 साल का समय है, लेकिन मेनोपॉज के बाद महिलाएं नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि आज के ज़माने में कई ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए महिलाएं लंबी उम्र तक माँ बनने का सुख हासिल कर लेती हैं, क्योंकि विज्ञान इस क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। इनमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सबसे अच्छा तरीका भी माना जाता है। इससे महिलाएं लंबी उम्र तक प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन आतिशी ने इस बारे में कभी बताया नहीं कि उन्होंने इस तरह का कभी प्लान किया। लेकिन क्या आप सबको इस रिपोर्ट में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये पता है कि जिस तरीके से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित फोर्टिस ला फार्म हॉस्पिटल की इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीता अरोड़ा के मुताबिक
जो महिलाएं किसी न किसी कारण से प्रेगनेंसी को टालना चाहती है वो फर्टिलिटी सोल्यूशन का सहारा ले सकती हैं। अगर अतिशी ने ये भी नहीं किया तो उनके लिए वाकई मां बनना बहुत कठिन हो सकता है। एक प्रिजर्वेशन उम्र की एक सीमा के बाद भी अपना खुद का आनुवंशिक बच्चा पैदा करना का तरीका है। कहा जाता है कोई लड़की अगर कम उम्र में एक प्रिजर्व करवा ले तो फर्टिलाइज्ड एग्स को पार्टनर के साथ मिलाने के बाद लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। ऐसे में अब अतिशी तो कम उम्र की है नहीं और इस उम्र में उनके लिए एक प्रिजर्व कराना भी बहुत कठिन हो सकता है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंडो में आनुवांशिक समस्याएं होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और 30 साल की उम्र में डाउन सिंड्रोम की संभावना 9 में से 1 है, जबकि 40 की उम्र के बाद 100 में से 1 है, जो काफी ज्यादा है। इसलिए 30 से 35 की उम्र के बीच अपने अंडे फ्रीज करवाने पर भी परेशानी नहीं होती, भले ही आप 40 की उम्र के करीब बच्चे पैदा करना चाहते हो, लेकिन इसके बाद तो वाकई चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टर सुनीता अरोड़ा की माने तो प्रिजर्व करने से 40 की उम्र के बाद भी भ्रूण में आनुवंशिक क्षमता 30 की उम्र के समान ही होगी, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ेगी अंडाशय में प्रजनन क्षमता और अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इसलिए यह आपके अणु की फ्रीज करने का एक समझदारी वाला विकल्प है। एक फ्रीजिंग प्रक्रिया के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने होते हैं। फिर पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से हार्मोन इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। इंजेक्शन शुरू होने के बाद इस प्रक्रिया में 10 से 12 दिन लगते हैं। ये प्रक्रिया शरीर पर कोई कट लगाए बिना थोड़े एनेस्थीसिया के तहत होती है। यह एक दर्द रहित प्रक्रिया है और आपको उसी दिन छुट्टी दे दी जाती है। हार्मोन इंजेक्शन के 10 से 11 दिनों के गैप के दौरान आप नियमित गतिविधि जारी रख सकते हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 40 की उम्र वाकई में गर्भवती होने के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अंडदाता आईवीएफ जैसी प्रजनन तकनीक और सरोगेसी वृद्ध माता पिता के लिए गर्भावस्था और प्रसव को संभव बनाने में मदद करती है। आईवीएफ और अंडदाता लेकिन गर्भवती होने की कोशिश करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको बता दें 43 की उम्र बहुत चुनौतीपूर्ण उम्र है जिस उम्र में अतिशी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस उम्र में भी गर्भवती होना बहुत ही ज़्यादा संभव है, लेकिन कई चुनौतियाँ, कई शारीरिक समस्याएं और खासकर होने वाले बच्चे को भी शारीरिक समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक माँ का उम्र भी ऐसा होता है जिस उम्र में माँ खुद भी उतनी ज़्यादा शरीर से ताकतवर नहीं होती। कंसीव करना यानी कि गर्भ धारण करना सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है इसकी उम्र के बाद, 40 की उम्र के बाद। लेकिन अगर बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स है, आर्टिकल्स है, उसमें ये बताया गया है कि ऐसी उम्र में भी महिलाओं को आज के ज़माने में बेहद संतुष्ट तरीके से मां बनने के अपने सपने को साकार करते हुए देखा गया है। लेकिन 30% महिलाओं को अगर बात करें सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के बारे में बात करें तो उसके अनुसार 40 से 44 वर्ष की आयु के बीच की 30% महिलाएं पांचपन का अनुभव करती है और इसकी जो वजह है वो यकीनन आपको झटका दे सकती है, क्योंकि यही 40 से 44 की उम्र के बीच की हैं पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी। दरअसल इसके पीछे कारण भी बहुत हैं। जन्म से महिलाओं में सीमित मात्रा में अंडे हैं। जैसे जैसे मेनोपॉज के करीब आती है अंडों की संख्या काफ़ी कम होती है, जिसलिए गर्भधारण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। रिपोर्ट्स कहते हैं ओवेरियन रिजर्व का सिकुड़ना भी इसके पीछे का कारण है। 40 की उम्र के बाद प्रजनन क्षमता कम होने की एक वजह ओवेरियन रिजर्व का सिकुड़ना भी है। ओवेरियन रिजर्व का मतलब एक महिला के अंडाशय में मौजूद कम अंडे से है। चूंकि एक महिला के जन्म के समय से ही मौजूद अंडे सीमित संख्या में होते हैं, उम्र के साथ उनकी मात्रा गुणवत्ता कम हो जाती है। 40 की आयु तक महिलाओं में बचे अंडों में क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है 40 की उम्र के बाद मां बनने के सपने को पूरा करना, और ये वाकई बहुत ही दर्दनाक भी हो सकता है स्वीकार करना किसी मां के लिए। और इसीलिए तनाव से दूर ART की मदद लेना, प्रोफेशनल असिस्टेंट के संपर्क में रहना, ये सारी सुविधाएं माओं को ज़रूरत पड़ जाती है एक उम्र के बाद।